हेलो, गुड इवनिंग ऑल। नमस्ते, सबको प्रणाम। आज चलते हैं जहाज का एक सिस्टम पढ़ते हैं। जहाज में जो बड़े बड़े जहाज हैं आजकल, उसमें जो मेंटेनेंस टास्क होता है, तो जो आजकल के जो मेंटेनेंस स्टाफ हैं एयरलाइनर के, वो थोड़ा आसानी से चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या जहाज में तकलीफ हो रहा है, क्या करने से जहाज की वो तकलीफ दूर हो जाएगी और जहाज का समय पे उड़ान भर पाएगा। जहाज जो है समय पे उड़ान भर पाएगा और जो पैसेंजर्स हैं उनको तकलीफ नहीं होगा, जो क्रू मेंबर्स हैं उनको तकलीफ नहीं होगा और जो एयरलाइनर है उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर ने एक सिस्टम बनाया है जो बहुत सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिस्टम जो है हर एक चीज़ों को हमेशा निगरानी करता रहता है। मतलब जो भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जहाज में, जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो सिस्टम कंप्यूटर, उनको हमेशा निगरानी कर रहा है। उसके लिए निगरानी के लिए एक सिस्टम लगाए हैं जो है CFDS। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड फॉल्ट डिस्प्ले सिस्टम। ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड बोले तो जो है कि अब एक एक कंप्यूटर को हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी कंप्यूटर्स को चेक करके एक जगह पे एकत्रित कर देता है कि किसमें क्या चल रहा है, किसमें क्या दिक्कत है, या सब बढ़िया है तो वो भी बता देता है। इसलिए वो सेंट्रलाइज्ड है। फॉल्ट है, क्या फॉल्ट मतलब क्या फॉल्टी कंपोनेंट है, उसमें फेलियर्स क्या हैं, तो वो उसके लिए फॉल्ट है। डिस्प्ले करता है, तो डिस्प्ले के लिए एक ना मल्टीपर्पज कंट्रोल एंड डिस्प्ले यूनिट लगाए हैं, MCDU कहते हैं, और ये सिस्टम है। अब आते हैं इसको क्यों लगाए हैं, तो ये इसमें मेंटेनेंस ईज हो जाता है, मेंटेनेंस को ईज करता है। इसमें बात करें तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। 4 कंपोनेंट्स बेसिकली बोलें तो जो हैं वो CFDS सिस्टम को बनाते हैं, या द सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट्स। उसमें से है 2 MCDU, एक प्रिंटर, एक CFDIU कंप्यूटर है, और बाइट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। ये बाइट जो है, बाइट ही आपको बताता हूँ। तो अभी तक ये चारों चीज मिलके बना है CFDS सिस्टम। अब ये कंपोनेंट हो गए। तो मेंटेनेंस ईज में क्या होता है कि इक्विपमेंट्स तो है ही हैं, जो क्या इक्विपमेंट खराब हो गया, डिस्प्ले करेगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर और MCDU। MCDU जो है मैन मशीन इंटरफेस बोल सकते हैं। मैन और मशीन के बीच में इंटरफेस है, क्योंकि मैन कंप्यूटर में जो बात चल रही है उसको पता नहीं कर पाएगा कि क्या कैसे वो पढ़ता है। तो MCDU है, MCDU में स्क्रैच पैड है, कीज हैं जिसमें हम लिख सकते हैं, और लाइन कीज हैं। बहुत चीज फंक्शन करता है वो। डाटा एंटर करने के लिए भी, डाटा को रीड करने के लिए भी MCDU का यूज करते हैं। उसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ है और कीज हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं। अब आगे चलते हैं। तो मैन मशीन इंटरफेस तो हो गया।
अब ये MCDU का काम है डिस्प्ले करता है, प्रिंटर का काम प्रिंट कर देता है, तो प्रिंट भी एक तरह का डिस्प्ले ही है। CFDIU को ना हार्ट ऑफ CFDS बोलते हैं। एक कंप्यूटर है जो सभी कंप्यूटर्स को देखता रहता है, सभी कंप्यूटर्स के बाइट को चेक करता रहता है और डाटा स्टोर करता रहता है, ताकि नेक्स्ट जो सेक्टर है या जहाज जब खड़ा होगा तो मेंटेनेंस स्टाफ, कभी कभी क्रू भी चेक कर सकता है कि क्या कंपोनेंट खराब हो गए या सब बढ़िया है। CFDIU का फुल फॉर्म सेंट्रलाइज्ड फॉल्ट डिस्प्ले इंटरफेस यूनिट। इट इज एन इंटरफेस, जो CFDS सिस्टम है उसके लिए जो इंटरफेस है, ये कंप्यूटर है जो इंटरफेस का काम करता है बिटवीन मैन एंड मशीन। आगे चलते हैं तो मैन हो गया, फिर MCDU हो गया, फिर MCDU से जो डाटा दिए वो CFDIU को गया, CFDIU कंप्यूटर्स को गया, कंप्यूटर्स के बाइट को दो तरीके से काम करता है, एक नॉर्मल मोड में, एक इंडिपेंडेंट मोड में। सॉरी एक नॉर्मल मोड है और एक इंटरेक्टिव मोड है। नॉर्मल मोड में हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो मशीन खुद काम करता रहता है। इंटरेक्टिव मोड में हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव मोड को ही मेनू मोड कहता है। अब आते हैं कि भाई बाइट क्या होता है। बाइट क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। तो बाइट एक कंप्यूटर है मान लीजिए, तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो IC इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ है, या IC बोर्ड बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स, मेमोरीज, एवरीथिंग लगा हुआ होता है और वो प्रोसेस करता है डाटा को और हमें पर्टिकुलर आउटपुट देता है। अब वो जो प्रोसेसर है वो सही है या नहीं है, उसके लिए एक और प्रोसेसर हमने लगा लिया है, उसी को कहते हैं बाइट, जो हमेशा इसको चेक करता रहता है, इस प्रोसेसर को, मेन प्रोसेसर को, कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट, एक टेस्ट इक्विपमेंट ही लगा दिए कि बाहर से बार बार लगाने की जरूरत नहीं है कि हम बार बार एक कंप्यूटर को चेक करते रहें। हमने बिल्ट ही कर दिया, इनबिल्ट कर दिया, ताकि वो भाई तुम्हारा काम ही है चेक करते रहो। उसी को बोलते हैं बिल्ट इन टेस्ट इक्विपमेंट। वो बाइट एक काम करता है वॉचडॉग की तरह। बाइट इज द वॉचडॉग फॉर दैट कंप्यूटर। उसी कंप्यूटर के लिए वॉचडॉग है। वॉचडॉग मतलब एक निगरानी कुत्ते की तरह है, जो मतलब हमेशा निगरानी करता रहेगा, गेट पे जैसे खड़ा है और हमेशा निगरानी कर रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ हलचल हो रहा है तो वो भौंकना चालू कर देता है। वैसा ही ये भी है, ये भी अपना जो कुछ फॉल्टी हुआ, कुछ फेलियर्स हो गया, तो ये CFDIU के थ्रू, MCDU के थ्रू हम प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, जो ढेर सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, सिस्टम्स, वॉचडॉग, वो CFDS सिस्टम हो गया। 3 मोड में ऑपरेट करता है, नॉर्मल, मेनू एंड बैकअप मोड। नॉर्मल इन फ्लाइट होता है, मेनू मतलब इंटरेक्टिव मोड, बैकअप मतलब नॉर्मल मोड फेल हो एंड मेनू मोड फेल हो जाता है तो बैकअप मोड में CFDS काम करता है। कुछ कुछ फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं, हम ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं CFDS से। आगे इसको डिटेल में मैं थोड़ा इसको आगे बताऊंगा। ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेआउट था, और सभी कंपोनेंट्स का, कंप्यूटर्स का मैं बताऊंगा काम कि कैसे कैसे करता है
क्या क्या करता है। थैंक यू सो मच।